पार्ट 1 में हमने अंडरस्टैंड किया था कि सीपेज को परमानेंट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है कि पानी एक्चुअली एंटर कहां से हो रहा है। So first, please watch that video. The link is given in the description. But सोर्स मिलने के बाद भी एक मिस्टेक कॉमनली होती है जो हर टाइप की सीपेज के लिए सेम वाटर प्रूफिंग केमिकल यूज कर देते हैं। टेरिस की प्रॉब्लम, एक्सटर्नल वॉल, विंडो लीकेज, बाथरूम और राइजिंग डेप्थनेस, हर सिचुएशन का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। सो आज सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि डिफरेंट सीपेज प्रॉब्लम्स को एक्चुअली ट्रीट कैसे किया जाता है। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ आर्किटेक्ट हिमांशी शर्मा एंड यू आर वाचिंग द हिमालयन आर्किटेक्ट। नंबर 1, एक्सटर्नल वॉल सीपेज ट्रीटेड फ्रॉम द आउटसाइड। अगर पार्ट 1 के टेस्ट से कंफर्म हो गया है कि रेन वाटर एक्सटर्नल वॉल से एंटर कर रहा है तो ट्रीटमेंट आइडियली एक्सटर्नल साइड से ही होना चाहिए। सिर्फ इंटीरियर डैम पैच पर वॉल प्रूफ पेंट लगाना मोस्टली टेम्परेरी सोल्यूशन होगा। एक्सटीरियर वॉल को प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट करके हेयरलाइन क्रैक्स और डैमेज प्लास्टर रिपेयर करवाएं। विंडो छज्जा, पाइप्स, जंक्शंस के गैप सील करवाएं और उसके बाद सुटेबल एक्सटीरियर वाटरप्रूफिंग कोटिंग अप्लाई करवाएं। सिंपल रूल है, वाटर को वॉल के अंदर एंटर होने से पहले स्टॉप करना है, अंदर आने के बाद हाइड नहीं करना। नंबर 2, टेरेस सीपेज। वाटरप्रूफिंग अलोन इज नॉट इनफ। टेरेस सीपेज में डायरेक्टली वाटरप्रूफिंग केमिकल लगाने से पहले स्लोप और ड्रेनेज करेक्ट करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। रेन वाटर टेरेस पर कलेक्ट नहीं होना चाहिए। इट शुड नेचुरली मूव टुवर्ड्स द रेन वाटर आउटलेट। ब्लॉक आउटलेट स्क्रीन करवाएं, विजिबल क्रैक्स रिपेयर और पैराफिट वॉल जंक्शंस, पाइप पेनिट्रेशन और वाटर टैंक एरियाज को प्रॉपर्ली ट्रीट करवाएं। एग्जिस्टिंग वाटरप्रूफिंग बैडली डैमेज हो तो एप्रोप्रिएट वाटरप्रूफिंग सिस्टम प्रोफेशनल असेसमेंट के अकॉर्डिंग रीडू करवाना पड़ सकता है। रिमेंबर, बेस्ट वाटरप्रूफिंग भी स्ट्रगल करेगी अगर टेरेस पर कंटिन्यूअसली वाटर स्टैंडिंग है। नंबर 3, विंडो सीपेज। डोंट वाटरप्रूफ द एंटायर वॉल। अगर सीपेज मेनली विंडो के अराउंड आ रही है तो पूरी फसाड वाटरप्रूफ करवाना नेसेसरी रिक्वायर्ड नहीं है। फर्स्ट वॉल फ्रेम जंक्शन, सीलेंट, सिल स्लोप एंड ड्रिप डिटेल करेक्ट करवाएं। डैमेज सीलेंट को सिंपली ऊपर से कवर करने के इंस्टेड ओल्ड लूज मटेरियल रिमूव करके जॉइंट प्रॉपर्ली रीसील करना इंपॉर्टेंट है। विंडो सिल का स्लोप आउटसाइड की तरफ होना चाहिए सो दैट ड्रेन वाटर नेचुरली बिल्डिंग से अवे ड्रेन हो। छज्जा या प्रोजेक्शन अंडर साइड पर प्रॉपर ड्रिप ग्रुप वाटर को वॉल के अलोंग ट्रैवल करवाने से रोकने में हेल्प करता है। समटाइम्स एक स्मॉल डिटेलिंग करेक्शन कैन सॉल्व व्हाट लुक लाइक अ वेरी लार्ज सीपेज प्रॉब्लम। नंबर 4, बाथरूम सीपेज। डोंट ब्रेक द टाइल्स अंटिल यू नो व्हाई। बाथरूम के एडजॉइनिंग वॉल पर डैम्पनेस है तो सबसे पहले कंफर्म करें कि प्रॉब्लम प्लम्बिंग लीकेज है या वाटरप्रूफिंग फेलियर। अगर कंसील्ड वाटर लाइन लीक कर रही है तो अफेक्टेड प्लम्बिंग लाइन को रिपेयर करना सॉल्यूशन है, वाटरप्रूफिंग कोटिंग को नहीं। अगर वेट एरिया वाटरप्रूफिंग फेल हुई है देन अफेक्टेड एरिया में नीड टू बी ओपन्ड एंड वाटरप्रूफिंग प्रॉपर्ली रिस्टोर्ड बिफोर द टाइल्स आर रीडन। फ्लो ट्रैप्स और वॉल फ्लो जंक्शंस को भी चेक करवाना इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, विदाउट डायग्नोसिस पूरा बाथरूम डिसमेंटल मत करवाएं। प्रेशर और टेस्टिंग एंड प्रोफेशनल इंस्पेक्शन कैन हेल्प लोकेट द प्रॉब्लम बिफोर अननेसेसरी डेमोलिशन। नंबर 5, राइजिंग डैम्पनेस। रीपेंटिंग विल नॉट स्टॉप इट। अगर मॉइस्चर ग्राउंड फ्लोर वॉल के बॉटम से अपवर्ड आ रही है तो रिपीटेड पुट्टी, पेंट या नॉर्मल एक्सटीरियर वाटरप्रूफ कोटिंग से प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व नहीं होगी। फर्स्ट चेक करवाएं कि आउटसाइड सॉइल या पेविंग लेवल डीपीसी को ब्रिज तो नहीं कर रहा। सराउंडिंग ड्रेनेज भी करेक्ट होनी चाहिए सो दैट वाटर बिल्डिंग के बेस के अराउंड कंटिन्यूअसली कलेक्ट ना हो। अगर एक्चुअल डीपीसी फेलियर कंफर्म होता है देन स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट such as an appropriate remedial dam proofing system may be required. Rising dam में important point है कि ground moisture का path control करना है, सिर्फ damage wall finish replace नहीं करनी। Number 6, mold and condensation. Waterproofing may not be the answer. पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि बाथरूम सीलिंग
वार्डरूम के बिहाइंड या कोल्ड रूम कॉर्नर्स में ब्लैक पैचेस समटाइम्स सीपेज नहीं, कंडेंसेशन एंड मोल्ड भी हो सकते हैं। ऐसे केसेस में वाटरप्रूफ कोटिंग लगाने की बजाय वेंटिलेशन इंप्रूव कीजिए, एग्जॉस्ट फैन प्रॉपर्ली यूज कीजिए, फर्नीचर को डैम्प एक्सटर्नल वॉल से थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस दीजिए और इंडोर ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कीजिए। मोल्ड को सेफली क्लीन करना इम्पोर्टेंट है, बट अगर मॉइस्चर कंडीशन सेम रहेगी तो मोल्ड रिटर्न भी कर सकते हैं। सो अगेन ट्रीटमेंट कॉज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नंबर 7, डोंट रीपेंट इमीडिएटली आफ्टर रिपेयर। ये स्टेप होम ओनर्स ऑफन मिस कर देते हैं। वाटर सोर्सेज रिपेयर होते ही नेक्स्ट डे पुट्टी और पेंट स्टार्ट मत करवाइए। अफेक्टेड वॉल को प्रॉपर्ली ड्राई होने का टाइम दीजिए। अगर प्लास्टर बैडली डैमेज, हॉलो या पाउडरी हो गया है तो अफेक्टेड पोर्शन को रिपेयर करना पड़ सकता है। वंस द सरफेस इज सफिशिएंटली ड्राई एंड स्टेबल, एप्रोप्रिएट सरफेस प्रिपरेशन, प्राइमर, पुट्टी वेयर रिक्वायर्ड एंड फाइनल पेंट किया जा सकता है। अदरवाइज मॉइस्चर वॉल के अंदर ट्रैप रह सकती है और फ्रेशली पेंटेड सरफेस फिर से बबल या पील कर सकती है। द राइट ऑर्डर, रिमेंबर दीज 5 स्टेप्स। सीपेज रिपेयर को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक सिंपल सीक्वेंस याद रखिए। फाइंड, फिक्स, ड्राई, रिपेयर, पेंट। पहले सोर्स फाइंड कीजिए, वाटर एंट्री फिक्स कीजिए, वॉल को प्रॉपर्ली ड्राई होने दीजिए, डैमेज प्लास्टर या सरफेस को रिपेयर कीजिए, देन ओनली पेंट। मोस्ट टेम्परेरी सीपेज रिपेयर्स में प्रॉब्लम ये होती है कि हम डायरेक्टली लास्ट स्टेप पेंट पर पहुंच जाते हैं, while the first 2 steps remain unresolved. One important thing before you spend money. Market में waterproofing के dozens of product मिलते हैं, but there is no single product that can fix every seepage problem. प्रोडक्ट सिलेक्ट करने से पहले कॉज, सरफेस कंडीशन एंड वाटर एंट्री पॉइंट अंडरस्टैंड करना मच मोर इम्पोर्टेंट है। मेजर और रिकरिंग सीपेज जैसे कंसील्ड प्लम्बिंग लीक्स, फेल्ड टेरेस, बाथरूम वाटरप्रूफिंग और स्ट्रक्चर क्रैक्स के केस में क्वालिफाइड प्रोफेशनल इंस्पेक्शन करवाना बेटर है इंस्टेड ऑफ रिपीटेडली एक्सपेरिमेंटिंग विद द डिफरेंट केमिकल्स। सो सीपेज का परमानेंट सॉल्यूशन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से नहीं, राइट ट्रीटमेंट एट द राइट लोकेशन एट द राइट टाइम से स्टार्ट होता है। पार्ट 1 का रूल था फाइंड वेयर द वाटर इज कमिंग फ्रॉम एंड पार्ट 2 का रूल सिंपली है फिक्स द सोर्स फर्स्ट, फिनिश द वॉल लेटर। अगर दोनों पार्ट यूजफुल लगे, सेव देम एंड शेयर देम विद समवन जो पूरे मॉनसून परेशान रहता है विद सीपेज प्रॉब्लम एंड रिपेयर करवाता रहता है। आई होप आपको ये दोनों वीडियोस बहुत ही यूजफुल लगे होंगे एंड ऐसे ही मोर यूजफुल वीडियोस के लिए रिलेटेड टू आर्किटेक्चर डिजाइन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते।